मोदी जी कितने धुरंधर हैं सबने देख लिया। ट्रम्प के आगे क्या हुआ, सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो सरेंडर कर गए, पर धुरंधर कहाँ से हो गए? वो सरेंडर हैं। नरेंद्र मोदी इज अ सरेंडर। अच्छा, वो धुरंधर नहीं है। तो धुरंधर असली मोदी जी को ही बता रही है बार बार। धुरंधर वो है ना, मैंने कहा ना, वो ईवीएम हैक करने में धुरंधर हैं, अच्छा। ईवीएम टेम्परिंग करने में धुरंधर हैं, वो जो है चुनाव आयोग पे दबाव डालने में धुरंधर हैं, वो ईडी चलाने में धुरंधर हैं, लेकिन वो जनता के मुद्दों पे बहस करने में धुरंधर नहीं है। हाल ऐसा है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए है, बीजेपी देश के लिए तो नहीं। धुरंधर कौन है असली? धुरंधर असली राहुल गांधी है, क्योंकि जनता के और रहमान डकैत कौन है? रहमान डकैत मैं क्यों बोलूं किसी के लिए? वो गलत है। डकैत कौन है ये तो सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे देश को लूटा है। पूरी बीजेपी डकैत है। आप इंडिगो पे कितनी बार चर्चा हुई? 10 घंटे इंडिगो पे दे देते, दिए? आप ही बता दीजिए, दिए 10 घंटे? चर्चा अगर वंदे मातरम पर अगर चर्चा हो रही है तो कांग्रेस क्यों भाग रही थी वंदे मातरम? पूरी चर्चा करी है। अरे पूरी चर्चा करी, प्रियंका जी बोली, गौरव गोगोई जी बोले, राहुल गांधी जी बोले, और कितनी चर्चा करेंगे? नमस्कार, मैं आपके साथ तेशा मंगवान और आप देख रहे हैं द मैंडेट। आपने देखा कि सदन में जिस तरीके से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, उसी दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहमा गहमी रही, कहीं ना कहीं एक दूसरे की आलोचना करते हुए दिखे। तो वही बीच में धुरंधर मूवी आई। धुरंधर मूवी में धुरंधर का जो किरदार निभा रहे हैं रणवीर सिंह, उन्हें मोदी जी से कंपेयर किया जा रहा है। तो वही रहमान डकैत को कहीं ना कहीं राहुल गांधी से कंपेयर किया जा रहा है। और ये कंपैरिजन बीजेपी के ट्वीट से, यानी कि बीजेपी के एक्स से यहाँ पर वायरल हुआ। तो सीधा बातचीत करेंगे कि वाकई में राहुल गांधी रहमान डकैत है, क्योंकि रहमान डकैत धुरंधर मूवी में विलन का रोल कर रहे हैं। तो साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे जुड़ेंगे। वैभव शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे कि धुरंधर को बताया जा रहा है मोदी जी, जो कि रणवीर सिंह किरदार निभा रहे हैं, हीरो, मतलब हीरो कहा जा रहा है, और जो विलन कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है राहुल गांधी को, जो कि रहमान डकैत एक किरदार है उनका, उनसे क्यों किया जा रहा है कंपैरिजन? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर बॉलीवुड को हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं। बॉलीवुड में देखिए अच्छे मैसेज देने चाहिए। हम जो भी फिल्में बना रहे हैं, समाज को एक अच्छा मैसेज जाए। ये डकैत किसी को दिखाना, किसी को धुरंधर दिखाना, मोदी जी कितने धुरंधर हैं सबने देख लिया। ट्रम्प के आगे क्या हुआ, सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो सरेंडर कर गए, पर धुरंधर कहाँ से हो गए? वो सरेंडर हैं। नरेंद्र मोदी इज अ सरेंडर। अच्छा, वो धुरंधर नहीं है। तो धुरंधर कौन है फिर? देखिए, धुरंधर तो अपोजिशन है। हाँ। ठीक है, हम लोग जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, वो लोग फालतू के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अच्छा। फालतू के मुद्दे उनका उठाना लाजमी है, क्योंकि हर जगह जहाँ वो सरकार बनाने में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। जनता के मुद्दे, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, आप देख रहे हैं कि AQI लेवल क्या हो गया। दिल्ली में प्रदूषण इतना हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, रुपया पतला होता जा रहा है, लेकिन उस पर मोदी जी बहस नहीं कर रहे। बहस क्या हो रही है? वंदे मातरम। बहस क्या हो रही पतला हो रहा है तो आर्थिक व्यवस्था तो वैसी है, बल्कि जो रुपया अगर गिर भी रहा है, रुपया अगर गिर भी रहा है तो उससे कोई आर्थिक व्यवस्था पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किसने कह दिया? आपकी परचेजिंग पावर पूरे वर्ल्ड में किस चीज पे डिपेंड है? आप डॉलर में ट्रेड करते हो ना। अब जब परचेजिंग पावर हमारी कम हो जाएगी तो फिर 100% उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे नहीं आएगा। पहले एक रुपए जब 60 रुपए का जब डॉलर होता था, तब हम ये लोग कहते थे अरे इकोनॉमी की हालत खस्ता है। आज 90 के प्लस हो गया, 90 रुपए 47 पैसे का। तो आपको कहाँ से खस्ता लग रही है अभी देखिए इकोनॉमी की हालत कितनी खस्ता है, महंगाई नहीं दिख रही है आपको। आपका देखिए सारा गेम किस पे होता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे। अब मान लीजिए ट्रेडिंग हमारी जितनी ज्यादा होगी, हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे इकोनॉमी उतनी तो बेहतर होगी, जितना इंपोर्ट करेंगे तो इकोनॉमी तो वैसे ही खस्ता थी। अब आपकी परचेजिंग PPP मॉडल अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, किसी भी इंसान की परचेजिंग पावर पैरिटी पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें, हमारी परचेजिंग पावर ही कम हो जाएगी, डॉलर बढ़ता चला जाएगा, 100 के पार हो जाएगा, तो हमारी तो इकोनॉमी में जितना हमारे बकेट में है उतना ही तो दे पाएंगे, तो हम कम परचेज कर पाएंगे। इस मीन्स की हमारी इकोनॉमी दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। आप कह रहे हैं कि चलिए महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें, एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर बात होनी चाहिए। अगर उससे बात होती भी है, फिर भी जो जनता चुनकर जो ला रही है वो तो मोदी जी को ला रही है। वो तो धुरंधर असली मोदी जी को ही बता रही है बार बार। धुरंधर वो है ना, मैंने कहा ना, वो ईवीएम हैक करने में धुरंधर हैं। अच्छा। ईवीएम टेम्परिंग करने में धुरंधर हैं, वो जो है चुनाव आयोग पे दबाव डालने में धुरंधर हैं, वो ईडी चलाने में धुरंधर हैं, लेकिन वो जनता के मुद्दों पे बहस करने में धुरंधर नहीं है।
कल जब राहुल गांधी जी ने खुला चैलेंज दिया अमित शाह जी को हाँ। कि आइए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहस कर लेते हैं, हाँ, तो फिर अमित शाह जी ने क्यों नहीं तो हाँ अमित बोला? शाह ने बोला ना, रुकिए ना, सुनिए, मैं कहाँ देता हूँ बोला? जवाब, मेरे पास अरे पूरा पोथा का पोथा है, पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। कहाँ, देखिए कहाँ बोला? हाँ। वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जवाब राहुल देना। गांधी थोड़ी तय करेंगे अमित शाह को ठीक कब है, बोलना अमित है, शाह कब जी नहीं बोलना है, सुनिए, ये सुनिए। तो राहुल गांधी तय करे ना करे, हाँ। सदन में कितने % चर्चा जनता हितों पे हो रही वो देख लीजिए। 10 घंटे वंदे मातरम पे हुआ। वंदे मातरम 150 साल पुराना हो गया। हाँ। वंदे मातरम हमारे लिए अच्छा है, राष्ट्रगीत है, उसको नमन। लेकिन हमारे आज के मुद्दे क्या हैं? वंदे मातरम पे बहस करना कोई मतलब नहीं था। हम सब अपनी मातृभूमि को नमन कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि वंदे मातरम का इन्होंने शगुफा बना दिया क्योंकि बंगाल में चुनाव है। अच्छा। बस उसके अलावा कुछ नहीं। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी और बंकिम चंद्र चटर्जी के बीच में दिखा दिया गया कंपैरिजन। तो जरूरत क्या है ये सब करने की? आप दिल्ली पे कब बहस करेंगे? आप जनता के मुद्दों पे कब आएंगे? आप कभी एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करेंगे। नहीं, वंदे मातरम पर अगर चर्चा हो रही है तो उसके लिए राष्ट्रीय एकता के लिए बात इंडिगो पे कितनी बार चर्चा हुई? 10 घंटे इंडिगो पे दे देते, दिए? आप ही बता दीजिए, दिए 10 घंटे? चर्चा अगर वंदे मातरम पर अगर चर्चा हो रही है तो कांग्रेस क्यों भाग रही थी वंदे मातरम? पूरी चर्चा करी है। हाँ। अरे पूरी चर्चा करी, प्रियंका जी बोली, असम गौरव गोगोई जी बोले, राहुल गांधी जी बोले, और कितनी चर्चा करेंगे? कह रहे हैं अगर वंदे मातरम से कुछ वंदे मातरम हाँ, वंदे मातरम कुछ पहलू नहीं निकाले जाते, उसमें से कुछ पहलू नहीं निकाले जाते, तो आज कह रहे हैं कि देश का विभाजन भी नहीं होता। देखिए ये सब नेहरू जी के टाइम सुन लीजिए। वंदे मातरम किसने पहली बार कब हुआ? 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। आज भी कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता है। बीजेपी के कितने अधिवेशन में गाया जरूर जाता है, पर गांधी परिवार वहाँ से नदारद रहता है। ऐसी बात कर ली आपने। हाँ। वंदे मातरम को हम लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, वो लोगों ने तो हमेशा जो है वो आरएसएस ने क्या किया आज तक? वो लोग तो मुस्लिम लीग के साथ 1942 में गवर्नमेंट चला रहे थे बंगाल के अंदर। अच्छा। मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब। तो इन लोगों के लिए क्या बोले? कोई बोलने की जरूरत नहीं है। इंडिगो पे बहस करते, पैसेंजर 6 लाख से ज्यादा लोग घूम रहे हैं, उनका पैसा डूब गया, टाइम गया, उस पे बहस नहीं हो रही है। बहस किस पे हो रही? वंदे मातरम पे। और ये बहुत दुर्भाग्य है कि हमें जो नेसेसरी टॉपिक्स है उनको उठाना चाहिए। वंदे मातरम भी तो राष्ट्रीय गीत है ना, अगर उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, अगर सवाल उठ रहे हैं उस पर, अगर बीजेपी अगर सरकार उठा रही तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। 10 साल से कहाँ थी बीजेपी? वंदे मातरम तब नहीं दिख रहा था। 11 साल से वंदे मातरम नहीं दिख रहा था। वंदे मातरम 11 साल निकल गए सदन में। कितनी बार वंदे मातरम पे बहस हुई? बंगाल में इलेक्शन आने वाला इसलिए वंदे मातरम पे बहस हो रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसका वंदे मातरम का मुद्दा उठाकर बंगाल के चुनाव की पर अनुराग ठाकुर तो कह रहे हैं कि बंगाल हम जीते हुए हैं, बहुत ही जल्द हम वहाँ पे। देखिए वो आगे की बात है, इलेक्शन होगा तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल ऐसा है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए है, बीजेपी देश के लिए नहीं। तो धुरंधर कौन है असली? धुरंधर असली राहुल गांधी है, क्योंकि जनता के लिए। रहमान डकैत कौन है? रहमान डकैत मैं क्यों बोलूं किसी के लिए? वो गलत है। डकैत कौन है ये तो सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे देश को लूटा है। पूरी बीजेपी डकैत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ सौरभ शुक्ला थे। तो साफ तौर पर कहना है कि इनका कि देखिए जो मनोरंजन की चीजें हैं उस पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को नहीं घुसाना चाहिए, ऐसा ऋतिक रोशन ने भी कहा है। पर आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में बंगाल के चुनाव करीब है, इसलिए जो मतलब कि सदन में कार्रवाई जो चल रही है वंदे मातरम पर जो 10 घंटे बहस हुई, इसी वजह से हो रही है कि बंगाल के चुनाव को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है? आप जरूर इस सवाल का हमें जवाब दीजिएगा कमेंट में। और दूसरा, क्या जो बीजेपी है वो ये बताना चाहती है कि राष्ट्रगीत में कहीं ना कहीं लोगों को पता चलना चाहिए कि कितनी एकता और अखंडता इस गीत में है? तो इस प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा। और क्या जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को इसलिए भी ये वंदे मातरम में उलझा कर रखना चाहते हैं कि वो तमाम जो मुद्दे हैं उनसे भटकाना चाहती है? तो ये 3 सवाल मैंने आपके सामने रखे, इनको जरूर बताइएगा कि बीजेपी का असली मकसद जो है वंदे मातरम को बहस करने का 10 घंटे क्या है? तो इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए द मैंडेट।